जय श्री कृष्णा वैष्णवो। आज हम आपको जो कल 1 तारीख को पूनम आ रही है उसके बारे में बताएंगे। इसको हम मुड़िया पूनम भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अब इनका क्या अर्थ है ये हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। अब इसको बोलते हैं कि मुड़िया पूनम क्यों कहा जाता है। तो इसमें एक कहानी भी है कि जो चैतन्य महाप्रभु जो आए थे ब्रज में, उन्होंने ब्रज में जो खोज करी तो उनका पूर्णिमा जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, इसी दिन उनका निधन हुआ था। तो उनके शिष्यों ने अपना सिर मुड़वाकर गिरिराज जी की परिक्रमा की, इसलिए इसको मुड़िया पूनम कहा जाता है। अब आता है कि इसको व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं। तो इसी दिन मित्रों, हमारे जो कृष्ण द्वैपायन जो महाभारत के रचयिता थे, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जन्मदिन होने के कारण कहीं कहीं इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेदों के रचयिता वेद व्यास प्रकांड विद्वान थे, इसके कारण उन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। भगवान वेद व्यास ने वेदों के सार ब्रह्मा सूत्र की रचना भी इसी दिन की थी। वेद व्यास ने वेद ऋचाओं का संकलन कर वेदों को 4 भागों में बांटा था। गुरु पूर्णिमा का अर्थ गुरु के ज्ञान एवं स्नेह का स्वरूप है। हिंदू परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी आगे का स्थान प्राप्त है। गुरु के सानिध्य में पहुंचकर साधक को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त होती है। इसी दिन वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण कर गुरु को प्रसन्न कर आशीर्वाद पाया जाता है। इसी दिन केवल गुरु ही नहीं अपितु माता पिता और बड़े भाई बहन आदि की भी पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा के दिन साधक अपने जीवन में साधना का नया संकल्प लेता है और मंत्रदाता सदगुरु के प्रति जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा, भक्ति प्राप्त होगी। तो वैष्णवों, कल आपको जो गुरु पूर्णिमा है, आपको क्या करना है कि आप अपने गुरु के घर जाकर उनके चरण में दंडवत प्रणाम करके उनको वस्त्र, माला, फल फूल अर्पण करके उनसे उनकी वाणी सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ बनाना है। क्योंकि आचार्य महाप्रभु जो हमारे वैष्णव वल्लभाचार्य जी हैं, जो वैष्णवों के पुष्टि प्रवर्तक के हैं, उनके प्रति अपनी भावना प्रकट करके उनको उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपनी भक्ति को सार्थक बनाइए। और हो सके तो ब्रज में आप परिक्रमा लगाओ। इसमें कहा है, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, 7 कोस की दे परिक्रमा, मानसी गंगा नहाऊ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ये जो पूर्णिमा आ रही है, ये अधिक मास में 3 साल में 1 बार आती है। इसका बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन वैष्णव भक्त इतने आते हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा दे के अपने जीवन को कृतार्थ बनाते हैं और ठाकुर जी के प्रति अपना जो स्नेह है वो प्रकट करते हैं और ठाकुर जी के प्रति अपना लगाव लगाकर आँखों में अश्रु लेकर ठाकुर जी के प्रति इतनी विरह वेदना करके ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं, प्रेम करते हैं। तो ये जो पूर्णिमा आ रही है बहुत महत्व रखती है। अगर कोई वैष्णव ना आ पाए तो मानसी, क्यों अपना जो मार्ग है मानसी का है, मानसी में सदा स्थियताम, तो आप इसे मानसी में भी ठाकुर जी को स्मरण करके गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा दे सकते हैं और ये बोल सकते हैं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, 7 कोस की दे परिक्रमा, मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। और एक गुरु के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करके मानसी में जो परिक्रमा दोगे, आपको कितना लाभ मिलेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। और ठाकुर जी के प्रति स्नेह लाड़ लड़ा के उनको, जो कल होता है पूर्णिमा के दिन ब्रज में ठाकुर जी को खीर धराते हैं, तो आप अपने ठाकुर जी को खीर जरूर धराना और खीर का भोग लगाना ठाकुर जी को। उसके बाद आप प्रसाद पाना, तब आपको कितना आनंद आए ये देखना। और इसमें जो गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, इसे गुरु पूर्णिमा भी माना जाता है। इसमें
जो गुरु का अर्थ क्या होता है। संस्कृत के शब्द जो होते हैं, गुरु का अर्थ है गु, गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उस अंधकार को मिटाने वाला। ये जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। इसमें जो ठाकुर जी से मिलवाए एक व्यक्ति और जो सर्वशक्तिमान ठाकुर जी हैं, उसके बीच में जो कड़ी का काम करता है वो गुरु ही करता है। आपको जो वैष्णव को जो ठाकुर जी से जो मिलवाते हैं वो हमारे श्री वल्लभ मिलवाते हैं। तो आपको श्री वल्लभ के पास जाकर, क्योंकि जो श्री वल्लभ जो उनका जो स्थान है वो भगवान से भी अधिक है, क्योंकि जो गुरु होता है उसमें कहा है व्यासो नारायणो दिव्यो भव्यो भाव धारका। जो व्यास जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो ठाकुर जी से अधिक स्थान प्राप्त करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने जो ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण है, विष्णु भगवान हैं, इन सब ने गुरु की पूजा की है, साधना की है और अपने जीवन को सफल बनाया है। उसमें कहा भी है तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाय ना जानिए ढोर, ब्राह्मण मनुज ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। इसमें जो बोलते हैं तुलसी को वृक्ष मत जानो और गाय को ढोर मत जानो और ब्राह्मण को ये मनुष्य साधारण मनुष्य मत जानो, क्योंकि अपने आचार्य चरण श्री वल्लभ भी ब्राह्मण हैं। इसी दिन आप तुलसी जी की पूजा करें और फिर अपने हवेली पे या गुरु घर के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करके उनको जो भी आप दान करें वो दान करके उनसे अधिकाधिक उनकी वाणी सुनकर आप लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। इससे गुरु पूर्णिमा का भी महत्व दिया गया है। कृपया करके इसको पूरा सुनो और अपने जीवन में आनंद उतारो। जय श्री कृष्ण।